जय मसीह की प्रियो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए सुंदर और आशीष से भरे दिन के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सचमुच में कितना दयालु, अनुग्रहकारी और करुणामय परमेश्वर है, जो प्रतिदिन न सिर्फ एक नई भोर हमको दान स्वरूप देता है, हमारे जीवन के लिए सारे आनंद, सारी शक्ति, सारी खुशियाँ, सब कुछ हमें प्रदान करता है। उसका दिल से धन्यवाद हो। हमको प्रतिदिन अपने पवित्र वचन से वो मनन भी प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं ही कहा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हम भजन 106 के मनन से कुछ ऐसे ही वचन आज प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए सामर्थ, शक्ति और उद्धार का काम करते हैं। भजन काफ़ी बड़ा है, इसमें 48 पद हैं, लेकिन मैं केवल अंतिम पद, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है और सारी प्रजा कहे आमीन, यहाँ की स्तुति करो। प्रियो, ये पूरा भजन इजरायलियों के इतिहास से भरा हुआ है। किस प्रकार परमेश्वर ने उनको चुना, ठहराया आशीषों के लिए, और किस तरह इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, यहाँ तक कि मिस्र की बंधुआई में भी जाकर पड़े, वहाँ से भी परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, और यहाँ तक कि पृथ्वी भर के अनेक अन्य देशों में भी परमेश्वर ने इनके साथ कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए। ये सारी चीज़ें परमेश्वर का दास, जो इस भजन का लेखक है, यहाँ पर स्मरण दिलाता है। और इसको टाइटल जो दिया गया वो ये है, परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, विद्रोह के बजाय ये तो लोगों का विद्रोह है, लेकिन परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की क्षमा, उसकी करुणा इजरायलियों के ऊपर ज़्यादा ताकत रखती है, ज़्यादा प्रभावशाली। कई बार हम कहते हैं ना, इसके तो पाप इसे ले डूबे, इसके तो कारनामे इसको ले डूबे, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का अनुग्रह होता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप जानबूझकर ऐसा न करें। इसमें बहुत सारे काम इस्राएलियों ने जानबूझकर भी किए, आज्ञाओं के पालन को छोड़कर विद्रोह किया, या तो शब्द विद्रोह आया है। यदि परिस्थितिवश हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं, फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी इन परिस्थितियों पर प्रबलता के साथ देखते हैं। लेकिन हम अगर अपनी मर्जी से जानबूझ करके परीक्षाओं में अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर ये उन्हें पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं, तब तो हम याद रखें कि हमको इनके दंड भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इनका लेसन तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप देखें, यहाँ की स्तुति से यह भजन आरंभ होता है, और यहाँ भी कहता है कि यहाँ का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के कामों से ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र भरा हुआ है, और हमें चाहिए कि हम उसके कामों पर रोज सोच विचार करें, मनन करें, और साथ में उन्हें धन्यवाद दें। अपने आप को परमेश्वर के हर एक काम से जोड़कर देखें। अगर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो इसमें मेरा क्या संबंध है? तो मैं पाऊंगा कि मैं भी तो यही सृष्टि हूँ। इसी सृष्टि से मैं कितना संबंध रखता हूँ, कितनी आशीषें पाता हूँ, कितना इस सृष्टि का मैं कर्जदार हूँ जिसको परमेश्वर ने बनाया। रोज जिस धरती को उसने बनाया, उस धरती पर मैं रहता हूँ, इसी मिट्टी से मैं सींचा गया हूँ। समझो, ये मिट्टी प्रतिदिन न सिर्फ मेरा बोझ उठाती है, बल्कि मुझे खाने के लिए हर तरह से मेरे लिए आशीष है। तो इस तरह प्रकृति में कोई भी चीज़ जिसे भी हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हम इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें धन्यवाद देने का एक कारण
इसका कारण बनता है। और साथ में कहा, धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं। अब खराई पर चलने वाले, न्याय पर चलने वाले परमेश्वर की धन्यता में वो ऐसे ही चलते हैं। जैसा हम धन्यवादियों में पढ़ते हैं, धन्य वे जो मन के दीन है, नम्र है। सो हमारे नम्र होने पर, दीन होने पर परमेश्वर की आशीष हमको यूं ही मिलने लगती है। सो ये बात परमेश्वर के वचन में बार बार हम पर आती है। लेकिन यहां पर जो विद्रोह की बात है वो यहां पद 6 से जैसे हम देखते हैं, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है और हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, नहीं तो वो जंगल में निकलते ही क्यों कुड़कुड़ाते। ये इतने सारे आश्चर्य कर्म, कम से कम 10 विपत्तियां हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्म तो उससे भी ज्यादा है। अगर इतने ही आश्चर्य कर्मों पर मन लगाते तो जीवन भर परमेश्वर से ये कभी भी किसी भी बात पर विद्रोह नहीं करते। इनको भरोसा होता, चलो वो तो करके चले गए। आज हम अपने जिंदगी को देखें, क्या हमारे जीवन में कम से कम 10 ऐसे कार्य हमारे सामने नहीं हुए जो परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं को इस तरह से लताड़ा हो, उन्हें हमसे दूर किया हो और हमको छुड़ा करके हमारे भाग में परमेश्वर की आशीषों में खड़ा किया हो, हमारे चेहरे को फिर से रोशन किया हो, हमारी गवाही को फिर से स्थापित किया हो। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे 10 काम भी नहीं है? मैं सोचता हूं कि 10,000 से भी ज्यादा होंगे। प्रतिदिन हम देखें, सैकड़ों ऐसे आश्चर्य कर्म हैं। आपको तो प्रभु ने आत्मिक आंखें दी हैं, क्या आप आत्मिक आंखों से परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं? तो आप धन्यवाद करते हुए इस दिन को भी बहुत छोटा पाएंगे। लेकिन मान लेता है कि हमने कुटिलता की है, तो अभी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, अपने पराक्रम को प्रकट किया। परमेश्वर बार बार यही करता रहा और शत्रु जल में डूब गए। परमेश्वर आज भी हमारे शत्रुओं को जल में डुबोता है, आज भी वो उन्हें अग्नि की ज्वाला में भस्म करता है और अपने लोगों को परमेश्वर सामर्थ के साथ, इज्जत के साथ सबके सामने लाकर अपनी महिमा उनके जीवन से लेता है। और पद 15 तो कहता है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर दिया, लेकिन प्राण को सुखा दिया। इतनी बात पर गौर करें, उनको मुंह मांगा वर दिया। उन्होंने जो चाहा वो परमेश्वर ने दिया और उत्तमता के साथ दिया, लेकिन प्राण क्यों सुखा दिया? ये विद्रोह करके मांगा था। ये उन्होंने परमेश्वर के सामने, यानी कि ऐसे आवश्यकता के रूप में नहीं गए थे, परमेश्वर को उसकी परीक्षा करने के लिए गए थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए, दुखी करने के लिए। और कुड़कुड़ाते हुए उनकी प्रार्थनाएं कुड़कुड़ाहट से ज्यादा भरी थी। बहुत बार हम सोचते हैं, अब कई बार बच्चे को भी आप अगर रिश्त दिला दें तो वो आपके सामने अपना वो कारण पेश करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसमें इस कुड़कुड़ाहट का स्वभाव भी हो सकता है। हमारी प्रार्थनाओं में भी कई बार जब हम दुख में होते हैं, जब हम सकेती में होते हैं, या जब किसी अन्याय का सामना कर रहे होते हैं, हम कुड़कुड़ा करके दुआ करते हैं, कुड़कुड़ाते हुए। कुड़कुड़ाने का मतलब यह है कि मानो हमारी गलती नहीं, ईश्वर तेरी गलती है। ऐसा व्यक्ति तूने मेरी जिंदगी में क्यों दिया, ये परिस्थिति तूने क्यों आने दी, ये चीज क्यों आने दी, वाई डिड यू अलाउ। यहां पर मुख्य बात यह है, जब हम परमेश्वर को हमारी विपत्ति में कारण बना देते हैं कि आप तो परमेश्वर हैं, आपको तो पता है, आपसे तो मैं प्यार करता हूं, आपने ऐसा क्यों होने दिया,
आपने ये काम क्यों होने दिया, तब ये होता है कि हमारी प्रार्थनाएं आत्मा से नहीं, नम्रता से नहीं, भक्ति से नहीं, और बल्कि वो कुड़कुड़ाहट से होती है, परमेश्वर पर दोष ज्यादा लगाने वाली होती है। बल्कि चाहिए कि प्रार्थना करने वाला नम्र हो, दीन हो, अपने टूटे हुए दिल के साथ आए। भले गलती आपकी नहीं है, गलती किसी और की है, लेकिन इसका दोष स्वयं पर लेना ही नम्रता है, हृदय को तोड़ना है। When we receive or admit the responsibilities on ourselves, we take them on ourselves, then it is really a humility. आपकी गलती ना होने पर भी जब आप तौबा करते हैं, जब आप गलती मान लेते हैं, ये है नम्रता, ये है हृदय को तोड़ना, ये है परमेश्वर के हाथ में अपना न्याय सौंपना। भले जिसने आरोप लगाया उसको जिंदगी भर पता न चले कि सच में गलती किसकी थी, तो भी उसको तो शांति मिल गई, क्योंकि उसने आपको दोषी ठहरा दिया। परंतु परमेश्वर के सामने परमेश्वर आपको और मुझको शिरोमणि करेगा ऐसे स्वभाव के कारण। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उनके विषय में शपथ खाई, मैं इनका जंगल में नाश करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इस आत्मिक जंगल की यात्रा में इस कुड़कुड़ाहट के कारण ही परमेश्वर के क्रोध का शिकार होकर नाश हो जाएं। इसमें यह समझने की जरूरत है कि आपने विश्वास किया है, उद्धार पाया है, आपको दावा है कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे ही। लेकिन एक बात तय है कि ये हमारा स्वभाव हमारे उस घास फूस के समान काम बनेंगे जो उस टेस्टिंग में जलकर भस्म हो जाएंगे। हमारा विश्वास सोने के समान होना चाहिए। जब टेस्टिंग का समय आएगा तो सोना जलता नहीं है, वो खरा निकलता है, बल्कि उसमें से मैल जल जाता है। लेकिन कुछ काम जो घास फूस और लकड़ी है वो सब जल जाने वाले हैं। तो हर एक विश्वासी को यह ध्यान रखना है कि हम अपने विश्वास को सोने के समान खरा रखते हुए इस पर किसी भी प्रकार का मैल तक न चढ़े, अपना साफ सुथरा ले जाते हैं। बहुत सारे इल्जाम इजरायलियों के ऊपर इस भजन में लगाए गए हैं। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचियों के लिए बलिदान किया, अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, कनान की मूर्तियों पर बलि किया, देश खून से अपवित्र हो गया। कहां तक ये लोग इतने प्रभावित हो गए अंधकार से, पिशाचों से, शैतान से, कि इनने इतने बड़े बड़े यानी कि काम कर डाले, इनको अपने बच्चों पर दया नहीं आई। परमेश्वर का क्रोध जब अपनी प्रजा पर भड़का, उसे घृणा हुई इन लोगों के साथ। लिखा, तब उसने उन्हें अन्य जातियों के वश में कर दिया। यह गुलामी एक परिणाम है कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, जब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं, आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसकी आवाज को सुनने से कान फेर लेते हैं, तब परमेश्वर हमें ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों, ऐसी बातों के गुलामी में भेज देता है, अधीन कर देता है कि फिर हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। फिर हम वही करते हैं जो शैतान चाहता है। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन अंत में यही कहता है, यह की स्तुति करो। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। केवल ये एक रटने का मंत्र नहीं है, इसको गहराई से हमको
अपने हृदय में उतारना है। परमेश्वर पूछता है, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आज्ञा पालन कहां है? यदि हम कहते हैं वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, तो फिर पुत्र के जैसी हमारी आज्ञाकारिता कहां है? पुत्र सवाल नहीं करता है, पिता की आज्ञा सुनते ही काम करने के लिए चल पड़ता है। आज जरूरत हमें परमेश्वर की आवाज जो हमारे कानों में आती है उसी के अनुसार अपना जीवन जीने की। विश्वास कर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, तू अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम कर। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और अपने आप को शून्य कर दिया। हमसे कोई इससे ज्यादा बड़ा सैक्रिफाइस तो परमेश्वर नहीं मांग रहे हैं। वही जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने किया, वही जो हम दे सकते हैं। एक पवित्र जीवन, प्रभु की संगति, उसके वचन से जुड़े रहना, एक पवित्र जीवन जीते हुए प्रतिदिन परमेश्वर की खोज करना, उसकी महिमा अपने जीवन से करना, प्रभु के गवाह बनकर इस संसार में जीना। परमेश्वर हमारा प्रभु हमसे केवल इतना ही तो चाहता है। क्या हम ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तभी तो प्रभु ने कहा है। सो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस बात में हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम आपकी मदद मांगते हैं। हमने देखा है परमेश्वर किस तरह सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों, करोड़ों लोगों ने आपको देखा, जाना, आपके आश्चर्य कर्मों को भी देखा, जाना और अपने जीवन में भी पाया। इसके बावजूद भी परमेश्वर, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर होते चले गए हैं। आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी विद्रोह करते हैं, उनके मन आपसे दूर रहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु हमारे मन आपके प्रति फिर से समर्पित हो जाएं। आपका प्रेम हमारे मनों में जो उंडेला गया है भरपूरी के साथ काम करें। एक बार फिर से आपका प्रेम उंडेल दें, एक बार फिर से आपका अनुग्रह हमें प्रदान करें, आपकी दया करें, हमारे हर एक पाप अपराध को क्षमा करें, अपने पवित्र वचन से और लहू से धोकर पवित्र करें कि हम पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी आराधना करें। विद्रोह का स्वभाव हमारे अंदर से दूर कर दे, हम इसे आज ही त्यागते हैं परमेश्वर। और नम्रता का स्वभाव, आपकी महिमा करने का स्वभाव, पूरी पवित्रता से जीवन जीने का स्वभाव आपसे ग्रहण करते हैं। हर एक सुनने वाले की सहायता कर प्रभु जी, और जो आज ये निर्णय लेते हैं उनके निर्णयों पर प्रभु अपने मुहर लगा दे कि वे ऐसा ही जीवन आने वाले दिनों में जी सकें और आपकी महिमा हम सब के जीवन से होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अवश्य संदेश को दूसरों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने आज तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि जब नया संदेश अपलोड होता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ